प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया तो डरना क्या, और प्यार किया कोई चोरी नहीं की जैसे गाने सुनना और प्यार करना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब यूपी में प्यार पर पहरा लग गया। लव जिहाद को लेकर यूपी की योगी कैबिनेट ने नया अध्यादेश पास कर दिया है। इस अध्यादेश के कानून का रूप लेने के बाद गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के साथ साथ कथित लव जिहाद पर भी रोक लग जाएगी, क्योंकि धर्म बदलकर किसी लड़की को झांसे में डालकर उससे शादी करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस अध्यादेश की और क्या है खास बातें, वो भी आपको जान लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में अब प्यार से बैर नहीं, लेकिन लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं। योगी कैबिनेट ने ऐतिहासिक अध्यादेश पास कर दिया है। इस अध्यादेश के मुताबिक जबरन दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से होने वाले धर्म परिवर्तनों को रोका जा सके। इसके साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से दूसरे धर्म में शादी करके किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को भी रोका जा सकेगा। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने पर भी इसके तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। यह अध्यादेश उन लोगों की गर्दन पर कानूनी तलवार की तरह लटकता रहेगा जो प्यार को साजिश की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को, और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। धर्म परिवर्तन के लिए जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और यह बताना होगा कि धर्म परिवर्तन जबरन दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से नहीं किया जा रहा है। अनुमति से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी। वहीं कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। अगर कोई सिर्फ लड़की के धर्म परिवर्तन के लिए उससे शादी करेगा तो वह शादी शून्य मानी जाएगी, यानी उसे अमान्य माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही कम से कम 15,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं अगर लड़की नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति से हुई तो 3 से 10 साल तक की सजा के साथ साथ कम से कम 25,000 का जुर्माना देना होगा। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें, और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है, तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपए है। अगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 3 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके अलावा कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। साथ ही धर्म परिवर्तन में शामिल संगठनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार चुनाव में योगी ने जो ऐलान किया था कि लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, उसको पूरा कर दिया। अध्यादेश में कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार एक के बाद एक लव जिहाद का मामला सामने आ रहा था, अब उस पर पहरा जरूर लग जाएगा। धर्म की आड़ में प्यार से खिलवाड़ अब योगी के उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। कि धर्म परिवर्तन के लिए, जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे
छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी से ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने कहा कि इस तरह के मसले सिर्फ चुनाव के पहले उठाए जाते हैं। लव जिहाद पर नुसरत जहां ने कहा कि प्यार निजी मामला है, जो जिससे प्यार करता है उससे विवाह करता है। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, यह सब पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। नुसरत जहां ने कहा कि प्यार निजी मामला होता है और ऐसे में उसके साथ जिहाद नहीं चल सकता है। हम कभी धर्म जाति के आधार पर किसी को नहीं बांटते हैं। ऐसे में लोगों को ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए और धर्म को किसी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक अध्यादेश पारित किया है। इसमें लव जिहाद का जिक्र तो नहीं है, मगर प्रावधान ऐसे हैं कि अगर कोई धर्म छिपाकर या किसी लड़की का जबरन धर्म बदलवाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लव जिहाद को लेकर बीते कुछ दिनों में काफी बयानबाजी हुई। कई बीजेपी शासित राज्य भी इसे लेकर कानून लाने की बात कह चुके हैं।